डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम्स पाए जाते हैं। और हम यदि सारे एटम्स को, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, उनको एक साथ स्टडी करें तो उनमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और जिनमें से काफ़ी नेचुरल हैं, जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, कुछ मैन मेड भी हैं। लेकिन इतने सारे एटम्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन, इनका ऐसा वर्गीकरण किया जाता है ताकि इनको समझना, मेमोराइज करना और किसी दूसरे को समझाना या पढ़ाना आसान रहे। तो इस चैप्टर में मेनली हम जो क्लासिफिकेशन के अलग अलग प्रयास जो किए गए हैं, जो काफ़ी सारे साइंटिस्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड ने काफ़ी प्रयास किए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में इस चैप्टर में हम जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके बारे में भी कंप्लीट स्टडी करेंगे। और चैप्टर मेनली 2 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम जो अटैम्प्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे डोबरनियर ट्राइड्स हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव्स हैं, मेंडली पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, वो डिस्कस करेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो मेनली मॉडर्न पीरियडिक टेबल और जो ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कि एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, और काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर है, रिएक्टिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। All existing matter in our surrounding is made up of basic units known as elements। हम जितने भी मैटर और उसकी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जितनी हम हमारे सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं, सी करते हैं, टच करते हैं, तो वो सभी एक बेसिक यूनिट से मिलके बने होते हैं, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स। एक ही टाइप के जब एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं, जबकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जब किसी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। इनिशियली इन 1800 की शुरुआत में केवल 31 जो एलिमेंट्स हैं वो खोजे गए थे। और जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ती गई, कुछ एडवांसमेंट आती गई टेक्नोलॉजी में, 1865 आते आते हमने लगभग 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया था। दिस क्रिएटेड द नीड फॉर द पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इतने सारे टाइप्स के जो एलिमेंट्स थे उनको समझना, पढ़ना, मेमोराइज करना, किसी को समझाना ताकि उसको आसान बनाया जा सके। तो उसके लिए पीरियडिक क्लासिफिकेशन मीन्स उनको एक ऐसे ग्रुप वाइज उनको अरेंज करने की ज़रूरत पड़ी ताकि उनको हम आसानी से किसी भी तरीके से कोरिलेट कर पाएँ, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। प्रेजेंटली देर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स हम खोज चुके हैं। आउट ऑफ दीज 118 केमिकल एलिमेंट्स, इन 118 केमिकल एलिमेंट्स में ज़्यादातर नेचुरल हैं, नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। और उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मैन मेड हैं। अबाउट 93 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, जबकि जो रिमेनिंग्स हैं वो मैन मेड हैं और ह्यूमन ने ही उनको किसी न किसी कम्बिनेशन के 2 एटम्स को कंबाइन करके या फिर किसी बड़े एटम को छोड़ के छोटे एटम्स जैसे बनाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं खासकर, इस तरीके से उनको फॉर्म किया है। तो इंडेक्स है जो मेन हॉट टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के, वो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। उसमें रहेंगे अर्लियर अटैम्प्ट्स, पुराने टाइम में जो क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया था। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे डोबरनियर ट्राइड्स, डोबरनियर के त्रियक के नियम, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो सबसे पहले एक एक पेव हम बोल सकते हैं, जो एक नींव रखी थी कि किस प्रकार से एलिमेंट्स की क्लासिफाई किया जा सके। उसके बाद मेंडली पीरियडिक टेबल भी हम इस चैप्टर में अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो मेन टॉपिक रहेगा, जिसमें ही हम कंप्लीट समझेंगे कि किस प्रकार से एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज किया जाता है। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स भी हम
कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जैसे एटॉमिक साइज है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर हैं, बेसिक एसिडिक करैक्टर्स हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो ये देखेंगे कि अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप किस टाइप से वो चेंज होती हैं, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो पीरियडिक टेबल है, जो ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम मेनली टू टाइप से ये चैप्टर रहेगा, टू पार्ट्स में रहेगा, जिसमें हम डेवलपमेंट्स देखेंगे। डेवलपमेंट्स में जैसे डोबनियर है, न्यूलैंड्स हैं और मेंडलीव है, मोजले हैं। मोजले ने जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इन्हीं का एक लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियडिक लॉ जिसको बोला जाता है। और ये अलग अलग सन में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो दी थी, ताकि जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे ढंग से किया जा सके। डोबनियर ने ट्राइड दिया था 1700 के आसपास। 1864 में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए थे। उसके बाद मेंडलीव ने 1869 के अंदर एक पीरियडिक टेबल दी थी जिसको मेंडली पीरियडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मोजले ने मेनली ये बताया था कि जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती हैं। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे या केमिस्ट हम बोल सकते हैं, उन्होंने बताया था कि जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसका एटॉमिक मास की वजह से होती हैं, ना कि एटॉमिक नंबर की वजह से। तो वही एक जो गलती है पहले केमिस्ट कर रहे थे, जो बाद में मोजले ने उसको इम्प्रूव किया था। और क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जब भी एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल में, उनको दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। लोकेशन के बेस पे, लोकेशन उनके ग्रुप्स और पीरियड्स के बेस पे देखी जाती हैं। और मेनली जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप वाइज डिसाइड किए जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक चलते हैं। जब हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस रहेगा इसके बारे में। और इसी टाइप से कुछ एलिमेंट्स हैं 1 टू 1 एंड सेकेंड ग्रुप और 13 टू 18 ग्रुप्स, इनको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। और इन्हीं में से फर्स्ट नंबर जो ग्रुप है उसको एल्कलाइन, जो फर्स्ट नंबर ग्रुप है उसको एल्कली मेटल्स बोला जाता है, सेकंड नंबर ग्रुप्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। तो इसी में जो 13 टू 18 नंबर ग्रुप्स होते हैं, इन्हीं में हेलोजन 17 ग्रुप्स में आ जाता है और 18 ग्रुप में नोबल गैसेज आती हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनर एंड नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक्टिनोड एंड लैंथेनोड आते हैं। और इन्हीं का एक ओवरव्यू हम जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड हैं, यही मेनली 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं जब भी हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो डोबनियर है, डोबनियर, उनके ट्राइड को पढ़ते हैं। डोबनियर ने जो त्रियक का नियम दिया था। जॉन डोबनियर, ए जर्मन केमिस्ट, अरेंज्ड सर्टेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज बोथ फिजिकल एंड केमिकल इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स। जॉन डोबनियर जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मनी देश के रसायन विशेषज्ञ थे, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इस तरीके से रेंज किया ताकि उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उस हिसाब से रेंज किया था। फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज उन्होंने ऑब्जर्व की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन हम जो ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है या फिर उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उसकी स्टेट्स कैसी हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में वो रिएक्शन कैसे करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन है, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो 3 एलिमेंट्स के थे, इसलिए उनको ट्राइड्स नाम दिया गया। उसके बाद द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट वाज द एटॉमिक मासेज, और जो डोबनियर ने मेन प्रॉपर्टीज का जो बेस माना था वो एटॉमिक मास माना गया था। इन ए पार्टिकुलर ट्राइड्स द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, जो एलिमेंट्स जैसे हमने यहाँ पे जूम किया है ABC एलिमेंट्स हैं, उनको जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेस पे अरेंज करते हैं, एंड देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल, जो इनमें से मिडल है जैसे B एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर रहेगा, मीन्स और द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट्स, वी कैन से A एंड C।
ए और सी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है हम जब उनका मीन निकालते हैं तो उससे ही हम जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है वो पता कर सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट बी, जैसे फार्मूला क्या बनेगा, जो एटॉमिक मास है बी का वो कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट सी। तो यही हम मीन या एवरेज बोला जाता है, जो ऊपर स्टेटमेंट थी उसी का एक मैथमेटिकली इक्वेशन दी गई है। दीज ट्राइड्स आर पॉपुलरली नोन एज डोबनियर ट्राइड्स। और जो ऐसे एलिमेंट्स, हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, तीन तीन के जो एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाए गए हैं इन्हीं को डोबनियर ट्राइड्स के नाम से जाना जाता है। लिमिटेशंस क्या थी डोबनियर ट्राइड्स की, ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इनटू ट्राइड्स। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए थे उस टाइम तक जो ट्राइड्स सब पे लागू नहीं होता था, कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर जो ट्राइड्स का नियम है वो हालांकि काम भी करता था, लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिन पे ये ट्राइड्स रूल फॉलो नहीं होता था। ही कुड आइडेंटिफाई ऑल थ्री सच ट्राइड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। तो हम 3 ट्राइड्स को पढ़ेंगे और वहां से समझेंगे कि जो मेन पॉइंट्स क्या थे डोबनियर ट्राइड्स के, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर शो की जाती हैं इसके ट्राइड्स के द्वारा। तो ट्राइड ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटासियम, यही हमारा सबसे फर्स्ट ग्रुप जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे उसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। और फर्स्ट ग्रुप जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसको एल्कली मेटल्स बोला जाता है क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। एल्कली मीन्स बेस। एंड आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। और इन एलिमेंट्स को जब इनके एटॉमिक मास के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो जैसे हम देख सकते हैं लिथियम 6.9 है एटॉमिक मास, सोडियम 23, पोटेशियम 39। और जब हम मीन वैल्यू निकालते हैं लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मासेज की तो वहां से हम सोडियम का एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज थी जो ये तीनों एलिमेंट्स एक जैसे शो करते थे। और वो प्रॉपर्टीज क्या थी, ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये जितने भी एलिमेंट्स लिए गए हैं तीनों ये मेटल्स हैं। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म soluble hydroxide known as alkalis and evolve hydrogen gas. For example, 2Na plus 2H2O arrow 2NaOH plus H2। तो जितने भी एलिमेंट्स थे, सोडियम है जैसे लिथियम है पोटासियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस है उसको लिबरेट करते थे। और जो ये NaOH बनता है ये एक बेस का काम करता है। ऑल ऑफ देम आर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट मीन्स सिंगल वैलेंसी। तो जब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तीनों एटम ये तीनों एलिमेंट तो इनकी वैलेंसी में सब 1 रहती है। विच मीन्स दैट दे एग्जिबिट्स वैलेंसी ऑफ 1 इन दियर कंपाउंड। वही मीन्स है इसका कि जब भी ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो 1 वैलेंसी के साथ कंपाउंड बनाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइड है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। तो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये भी एक ट्राइड में आते हैं और इनके हम एटॉमिक मास देख सकते हैं। कैल्शियम 40.1 है, स्ट्रोंटियम 87.6 है और बेरियम 137.3 एटॉमिक मास यूनिट इनका एटॉमिक मास होता है। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेम ट्राइड्स एंड नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तीनों एलिमेंट्स हैं एक ही ट्राइड में से बिलोंग करते हैं और इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट मीन्स जो सबसे अपर लेयर होती है अर्थ की वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्शन करते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ तो जो भी इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की नेचर होती है वो एल्कलाइन होती है, बेसिक होती है, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये तीनों मेटल्स होती हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। ऑल ऑफ देम शो वैलेंसी ऑफ 2। इनकी जो वैलेंसी है वो बायवैलेंट होते हैं, ये 2 वैलेंसी शो करते हैं। ऑल ऑफ देम इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। जब भी इनको जलाया जाता है तो इनका एक स्पेशल विशेष कलर होता है जो कि एक जैसा ही जो कलरेशन है वो सभी प्रोड्यूस करते हैं। कलर जरूर रहता है फ्लेम में, डिफरेंट डिफरेंट कलर वो शो किया जा सकता है। उसके बाद ट्राइड ऑफ कैल्शियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन। द फर्स्ट 2 ट्राइड्स आर ऑफ मेटल्स बट द एलिमेंट्स इंक्लूड्स इन दिस ट्राइड आर नॉन मेटल्स। इस ट्राइड में हमने इससे पहले 2 ट्राइड पढ़े हैं वो मेटल्स के थे,
लेकिन अभी हम ये जो ट्राइड पढ़ेंगे नॉन मेटल्स का है, और इसको हेलोजन बोला जाता है। हेलोजन मीन्स साल्ट फॉर्मिंग। तो जो भी ये एलिमेंट्स हैं ये साल्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, इसलिए इनको हेलोजन्स या हेलोजन फैमिली बोला जाता है। जो एलिमेंट्स हैं वो देख सकते हैं, क्लोरीन जिसका 35.5 एटॉमिक मास होता है, ब्रोमीन 79.9, आयोडीन 126.9। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेलोजन फैमिली के, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ये सभी एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, और ये डायटोमिक मीन्स जो इनकी एलिमेंटल स्टेट है, जो इनकी नेचर में जब ये पाए जाते हैं तो ये डाई एटम्स, 2 एटम्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो मेनली ये एसिड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हम बोल सकते हैं। मेनली एसिड फॉर्म करते हैं जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन गैस है वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो HCl बनाती है, तो एक एसिड है, और इनको हेलोजन के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शो वैलेंसी ऑफ 1। इनकी वैलेंसी भी एक जैसी होती है, सभी की 3 ही रहती है, एक ही रहती है वैलेंसी तीनों की। ऑल ऑफ देम आर हाईली रिएक्टिव केमिकली। तीनों ही, यदि हम केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल के केस में देखें तो सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी भी बिल्कुल जो पीरियडिक टेबल है उसके राइट हैंड साइड में पाई जाती है, और राइट हैंड साइड में नोबल गैसेज के अलावा यही एलिमेंट्स आते हैं। नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, वो हम नेक्स्ट टाइम जो स्लाइड्स हम में देखेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स ने जो नियम दिया था वो अष्टक नियम था, जिसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स के रूप में पढ़ेंगे। जॉन्स न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट, ये ब्रिटिश देश से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश कंट्री से हैं। इन 1866 अरेंज्ड अबाउट 56 एलिमेंट्स। तो इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और इनका भी जो अरेंज करने का तरीका था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही इन्होंने एलिमेंट्स रखे थे। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स के जो नियम है उसके अनुसार व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगातार रिपीट होती चली जाती है, और जिसमें जब हम अरेंज करते हैं तो हर 8वां जो एलिमेंट्स होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ की जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है। देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। जैसे इंडियन सिस्टम में सारे गामा पा धा नी हम पढ़ते हैं, तो 7 म्यूजिकल नोट्स हैं, इन्हीं पे सारा जो संगीत है वो बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न सिस्टम द कोरोस्पोंडिंग सिंबल्स ऑफ दीज नोट्स आर डो, रे, मे, फा, सोल, ला, टी, टी आई। तो ये जो नोट्स हैं इन्हीं को वेस्टर्न कंट्री में इस तरीके से पढ़ा जाता है। इन द म्यूजिकल नोट्स देयर इज द रिपीटेशन ऑफ सेम नोट आफ्टर ए गैप ऑफ 7। और जैसे हम पढ़ते हैं सारे गामा पा धा नी, उसके बाद दोबारा से सारे गामा पा धा नी, इस तरीके से पढ़ा जाता है, वापस रिपीट किया जाता है। सिमिलरली बाय कोइंसिडेंस न्यूलैंड्स फाउंड द सेम पैटर्न। और इसी तरीके से इन्होंने भी कुछ उसी पैटर्न को वहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि किसी तरीके से एलिमेंट्स का भी एक रिपीटेशन वहाँ पे भी शो किया जा रहा था। जब प्रॉपर्टीज मैच की जा रही थी तो उन्होंने देखा कि हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट के साथ बिलोंग करती है। दीज एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल रो। इन एलिमेंट्स को एक वर्टिकल रोज में जगह मिली, जैसे फर्स्ट एलिमेंट उसके नीचे 8th, उसके बाद उससे आगे 15th एलिमेंट, इस तरीके से कॉमन प्रॉपर्टीज को एक ही लाइन में रखा गया। द एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ग्रुप्ड ऑन द सिमिलर बेसिस एंड दे रिजेंबल्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हुए मिले, इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी मिली। तो इस बेस पे भी थोड़ा सा आइडिया लगाया गया कि हर एक 8th एलिमेंट जो न्यूलैंड ने दिया था कि जो 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट जैसी प्रॉपर्टी है शो करता है। मेन जो कंक्लूजन था वो ये रहता था यहाँ पे। तो जैसे हम देख सकते हैं जैसे म्यूजिकल नोट्स हैं वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और वेस्टर्न कंट्रीज उनके अकॉर्डिंग, और जैसे हम एलिमेंट्स को रखते हैं जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उस टाइम जैसे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से जब एलिमेंट्स रखे गए। अब यहाँ पे नियोन नहीं है, नियोन गैस उस टाइम तक डिस्कवर नहीं की गई थी। इस तरीके से जो यहाँ पे एक अरेंजमेंट रखा गया तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन के साथ मैच करती है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम इनकी प्रॉपर्टी जैसी रहती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो हर एक 8 जैसे हम बेरिलियम से स्टार्टिंग करेंगे तो
आगे जो 8th एलिमेंट है बेरिलियम से स्टार्टिंग के बाद मैग्नीशियम है, वो फर्स्ट जेलिसी प्रॉपर्टी है, वो हर जगह पे ये रूल है, वो हम देख सकते हैं वो काम करता है। और ये उस टाइम ये एक आइडिया लगाया गया था कि इस तरीके से हर एक 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ बिलोंग करेगा। तो जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी कुछ एलिमेंट्स को एक जगह रखने की कोशिश की थी, वो हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। ये टेबल न्यूलैंड्स ने दी थी। उसके बाद लिमिटेशन क्या थी, कुछ खामियां रह जाती हैं न्यूलैंड्स के लॉ में, और यही मार्क्स में भी पूछी जाती हैं स्पेशली कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डॉबनियर ट्राइड्स और न्यूलैंड्स या फिर मेंडलीव हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन थी, क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू एलिमेंट्स कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये जो एलिमेंट्स का जैसे क्लासिफिकेशन किया गया था वो काम करता था। आफ्टर दैट एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस द सेम प्रॉपर्टीज एज दे बाय द एलिमेंट्स लाइंग अबव इट इन द सेम ग्रुप। उसके बाद देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उन्होंने बोला था कि 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, वो शो नहीं कर पा रहा था। जैसे एग्जांपल है द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल प्लेस्ड बिलो द क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ही इनको जगह मिली है कोबाल्ट और निकल को, लेकिन कोबाल्ट और निकल मेटेलिक होते हैं जबकि क्लोरीन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो शो करता है। ही प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट इन पार्टिकुलर ग्रुप, हम प्रिडिक्टेबल जैसे इन्होंने जो भी दी थी एक क्लासिफिकेशन टेबल दी थी, उसमें एक ही स्लॉट में दो जगह दी गई थी। जैसे कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पे रखा गया था, इसी प्रकार से जो सेरियम है और लेंथिनम है उनको भी एक ही स्लॉट में रखा है, एक ही बॉक्स या एक ही खाने में रखा गया है। आफ्टर यूट्रियम इन द सेम ग्रुप, वही बात है, यूट्रियम के नीचे ही रखा गया इनको। न्यूलैंड्स कुड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन फॉर सच एन अरेंजमेंट, और उन्होंने इस टाइप से दो दो एलिमेंट्स को एक जगह पे रखने का भी कोई एक एक्सप्लेनेशन है, कोई कारण नहीं दिया था। Newlands somehow thought that only 56 elements existed in the nature, no more elements were likely to be discovered। और न्यूलैंड ने भी उस टाइम यही माना था कि 56 एलिमेंट ही हैं जो नेचर में रहते हैं, इसके बाद कोई भी एलिमेंट्स है जो आगे खोजा नहीं जाएगा। बट द बिलीव अल्टीमेटली प्रूव टू बी रॉन्ग, और ये हम जानते हैं कि आज 118 एलिमेंट्स भी खोजे जा चुके हैं, और ये नहीं बोल सकते केवल इतने एलिमेंट्स हैं, आगे और भी डिस्कवरीज है वो होती रहती है, फिर मैन मेड एलिमेंट्स हैं उनको देखा जा सकता है इन फ्यूचर। तो ये भी इनका एक लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। When the noble gas elements were discovered at later stages, their inclusion in the table disturbed the entire arrangement। और जैसे ही बाद में डिस्कवरी की गई नोबल गैसेज की, तो उस उनको यदि हम एलिमेंट्स के बीच में रखते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट था वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता था। इसलिए बाद में जैसे ही एलिमेंट्स खोजे गए हैं उनके ऊपर ये कोई रूल जो ये अष्टक नियम है वो इतना काम नहीं करता है। नेक्स्ट है मेंडली पीरियडिक टेबल। और मेंडलीव जो कि बहुत बड़े केमिस्ट माने जाते हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो भी एक पीरियडिक क्लासिफिकेशन को सबसे पहले जो पजल माना जाता था, कोई भी रूल वहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने काफ़ी कुछ एक कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि एलिमेंट्स को एक जगह पे ग्रुपाइज किया जा सके। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है कहीं ना कहीं उसका एक बेसिक पर्पज यहीं से उठाया गया है। तो इनका कंप्लीट जो नेम है वो रहता है दमित्री आइवानोविक मेंडलीव ट्राइड टू कोरिलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मेंडलीव है इन्होंने एटॉमिक मासेस को कोरिलेट किया, कोरिलेट मींस उनके बीच में कुछ जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की, और किसके साथ में, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेक की पहले एलिमेंट्स की, और उसके साथ में उन्होंने एटॉमिक मास को देखा कि किस प्रकार से एटॉमिक मास चेंज होता जा रहा है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। तो इनकी भी एक यही कमी थी कि इन्होंने भी जो एटॉमिक मास है उसी को बेस माना था क्लासिफिकेशन का, और इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको मेंडली पीरियडिक लॉ बोलते हैं। इस लॉ में क्या कहा गया है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। और उन्होंने ये बताया कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जिस प्रकार से चेंज होती है तो वो टोटली एटॉमिक मास पे ही डिपेंड करती हैं। तो मेंडली पीरियडिक टेबल में जो मेन पॉइंट्स है वो क्या रहते हैं, Mendeleev arranged the elements known at that time in order of increasing atomic mass and their arrangement was called periodic table। तो उस टाइम जो भी एलिमेंट्स थे उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेस पे अरेंज किया, जिसको पीरियडिक टेबल का नाम दिया गया। एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको एक ही जगह पे
एक ही ग्रुप में जगह मिली, एक ही वर्टिकल कॉलम मतलब एक खड़े कॉलम में जगह मिली और उनको ग्रुप नाम दिया गया। जबकि जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, जो एक्सतीज की तरफ पैरेलल चलती थी, जो रोज बॉक्स अरेंज किए गए उन्होंने, तो उनको पीरियड्स नाम दिए गए। तो हम ये देख सकते हैं जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल है वो इस तरीके से दी गई थी, जहाँ पे उन्होंने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ग्रुप्स उन्होंने दिए थे और जिनके अंदर उसके भी सब पार्ट्स थे। ग्रुप 1 का ए पार्ट, फिर बी, फिर ग्रुप 2 ए बी, फिर ए बी, इस तरीके से बी है, ये बी यहाँ पे आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ से। तो जो पार्ट्स थे टोटल 8 ग्रुप के आगे सब पार्ट्स करके दो दो सब पार्ट्स थे और जो ग्रुप 8 था इसमें ट्रांजिशन सीरीज की एलिमेंट्स आते थे ज़्यादातर। और जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के फार्मूले भी इन्होंने दे दिए थे मेंडलीव ने। वैलेंसी बेस पे फार्मूले रहते हैं, जैसे जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो H2O बनाता है, लिथियम Li2O बनाता है। आर का मतलब है जो भी एलिमेंट्स इसके नीचे आते हैं उसका एक सिंबल दिया गया है यहाँ पे। और इसी प्रकार से जो RH है, RH मीन्स H की वैलेंसी 1 होती है और जो ग्रुप हम बोल सकते हैं 1A के जितने मेंबर हैं वो RH जैसे कंपाउंड ही बनाएंगे, जैसे HH के साथ H2 बनाता है, लिथियम LiH, NaH सोडियम बनाता है। इस तरीके से काफ़ी कुछ रिलेशन यहाँ पे किया गया था। एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा गया था, जैसे हम देख सकते हैं 40.08, 44.96, 47 पॉइंट, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन कुछ जगह पे लिमिटेशन हम जब देखेंगे एलिमेंट्स में, जैसे यहाँ पे हम कोबाल्ट और निकल को देख सकते हैं 58.93 है, यहाँ पे 58.71 है। तो इन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है कोबाल्ट से निकल की तरफ। तो कुछ लिमिटेशन रहेंगे जो हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 इन्होंने पीरियड्स के बारे में बताया था और टोटल इन्होंने 8 ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन दिया था। ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। वैसे ही जब करेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है मेंडली प्रेडिक्ट टेबल का, उसमें भी ये पॉइंट हम रख सकते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनकी पीरियडिक टेबल है उनकी क्या थी। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम में जब इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, वर्टिकल कॉलम मीन्स जब हम देख सकते हैं जो ये खड़ी लाइंस हैं इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकल कॉलम में है, यही ग्रुप कहलाते हैं ऊपर से नीचे। और जो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो ये पीरियड्स कहलाते हैं। तो ये नाम है पीरियड्स और ग्रुप्स जो दिए गए हैं बस एक कॉलम्स को या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस को। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको पीरियड्स नाम दिया गया। 8 ग्रुप्स हैं जिनको रोमन न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जैसे हमने देखा था ए और बी उनके सब पार्ट्स डिसाइड किए गए हैं, जबकि 8th का कोई भी सब पार्ट्स नहीं है। और यही बारीकियां एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ऐसा कौन सा ग्रुप था मेंडली प्रेडिक्टेबल में जिसकी आगे सब ग्रुप्स नहीं दिए गए थे, वो 8th ग्रुप रहता है। The elements that are present on the left hand side in such groups constitutes subgroups A, while those on the right hand side forms the, वही हमने देखा है जैसे एक ग्रुप के अंदर A लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया था और राइट हैंड साइड में B को रखा गया था। तो कुछ एलिमेंट्स है वो A के अंडर आते हैं, ग्रुप्स का जो सब ग्रुप हम बोल सकते हैं, और जबकि राइट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी अलग रहती है। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन 3 ट्राइड्स। और जो ग्रुप 8 है, जब हम इसकी पीरियडिक टेबल देखें तो वहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्रुप 8 के अंदर जो ट्राइड्स की फॉर्म में 3 की फॉर्म में एलिमेंट्स को रखा गया है और टोटल 9 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। देर आर 6 पीरियड्स, तो टोटल हमने पीरियड जैसे काउंट किए थे 1 to 6 हैं। ओरिजेंटल रो जिनको बोला गया है पीरियडिक टेबल में वही हमने ऑब्जर्व किया था। द पीरियड्स 4 5 6 आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। और जो पीरियडिक टेबल में हम एक बार देखेंगे कि इनको आधे भागों में बांटा गया है 4 5 6 को। द फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अपर लेफ्ट कॉर्नर, जो पहले एलिमेंट्स उनको अपर लेफ्ट कॉर्नर में रखा गया है और जबकि सेकंड हाफ है वो लोअर राइट कॉर्नर्स में उनको रखा गया है। मैनी गैप्स वर लेफ्ट इन द पीरियडिक टेबल, ये इनकी सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि इन्होंने कुछ ऐसी जगह खाली छोड़ दी थी जिनको इन्होंने कुछ का तो नाम भी दे दिया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं ये बाद में खोजे जाएंगे, मतलब एक प्रिडिक्शन कर दी थी कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आता है। तो कुछ फ्यूचर के बारे में पहले से इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि एलिमेंट्स बाद में आएंगे, तो उनके लिए खाली जगह पहले से छोड़ दी ताकि वो बाद में आए तो पूरी पीरियडिक टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो। नोबल गैसेज कुड बी इजिली प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड जीरो ग्रुप्स, हालांकि इन्होंने कोई जीरो ग्रुप्स नहीं दिया था,
कई बार ये आ जाता है मिस प्रिंटिंग से कि कितने ग्रुप्स दिए थे, तो कई बार 9 बोल देते हैं। 9 ग्रुप्स नहीं दिए थे इन्होंने, एक 0 ग्रुप बाद में बनाया था, जो कि जो मेंडली प्रेडिक्टेबल है इसका अपडेटेड वर्जन था, उसके अंदर 0 ग्रुप रखा गया था और उसमें सारी नोबल गैस को एक जगह पे ही जगह मिल गई थी, जिसकी वजह से कोई भी बाकी जो प्रेडिक्टेबल है उसको कोई डिस्टर्बेंस फेस नहीं करनी पड़ी थी। तो हम इसमें जो मेनली देख सकते हैं, जो प्रेडिक्टेबल में पीछे जैसे बात कर रहे थे कि जो 4, 5 और 6 पीरियड्स हैं, इनके भी आगे जो 2 हाफ्स किए गए हैं। 2 हाफ्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसको अपर लेफ्ट कॉर्नर में जगह मिली है, जो नीचे है, जो राइट हम कॉर्नर बोल सकते हैं, डाउन कॉर्नर, उसमें जगह मिली हुई है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स है एक अरेंजमेंट किया था इन्होंने जैसे भी करके, और ये किसी एक दिन या रात का काम नहीं होता, काफ़ी जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और काफ़ी कुछ जो एक थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर रिसर्च नॉलेज शामिल होती है, जिसके बेस पे इन्होंने एक जो एलिमेंट्स अलग अलग जगह पे पड़े हुए थे उनको कहीं ना कहीं कोरिलेट करके एक जगह पे रखा है, ताकि जिस बेस पे हम उनको समझें, उनको कोरिलेट कर पाएं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसे है तो इनको एक ग्रुप में जगह मिली। तो काफ़ी कुछ एक स्ट्रगल हम बोल सकते हैं, काफ़ी कुछ जो ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी एक हार्ड वर्क है, उसके बेस पे ये प्रिडिक्शन टेबल हमारे सामने है। और हालांकि कमियां इनकी भी काफ़ी हैं, जैसे हम कमियां पढ़ेंगे, कुछ जो अचीवमेंट्स हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या कुछ प्रिडिक्टेबल में अच्छी बातें कही गई थी जो आज भी लागू होती हैं मॉडर्न प्रिडिक्टेबल पे। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडली फॉर द फर्स्ट टाइम अरेंज्ड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज करके दिखा दिया था और सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया था। इसमें ऐसा नहीं कि काफ़ी कुछ अजम्पशंस मानने थे इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी कुछ जो फैक्चुअल नॉलेज के बेस पे ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करके जो एलिमेंट्स का वो दिया था पीरियडिक टेबल में। दिस मेड द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स क्वाइट सिस्टमेटिक। और इसी से हम किसी भी सिस्टम के हिसाब से यदि कोई फॉर्मूला, यदि हम मैथ में जैसे एक फॉर्मूला समझ लेते हैं, उस बेस पे चाहे सवाल कितने ही हैं, क्वेश्चन कितने भी हैं, हम उनको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से यदि हम कुछ एलिमेंट्स को समझते हैं तो आगे के एलिमेंट्स भी हमको समझ में आते चले जाते हैं। वही अरेंजमेंट इन्होंने दिया था। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड दियर प्रॉपर्टीज। और ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बाद में कुछ एलिमेंट्स हैं उनको खोजा जाएगा। Mendeleev laid more stress on similarity in the properties rather on increasing atomic masses of the elements. इन्होंने केवल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ही हवाला नहीं दिया प्रॉपर्टीज को अरेंज करते टाइम, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखते हुए अरेंज किया है एलिमेंट्स को। सो वेन एवर ए पार्टिकुलर एलिमेंट डिड नॉट फिट इन अरेंजमेंट ही लेफ्ट ए गैप। तो जब भी कोई एलिमेंट्स फिट नहीं बैठता था उस जगह पे, तो वो गैप उन्होंने खाली छोड़ दिया और उसके बाद उस एलिमेंट्स को आगे रखा। और इस जगह से हम देख सकते हैं काफ़ी गैप थे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के टाइम पे देखे गए और बाद में उनकी डिस्कवरी होती चली गई, तो उनको वहाँ पे जगह मिलती चली गई। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेज। Mendeleev also corrected the atomic masses of certain elements with the help of their respective position and properties. कुछ एलिमेंट्स के जब एटॉमिक मास फाइंड आउट किए गए थे उस टाइम पे, वो करेक्ट किए थे मेंडलीव ने। हालांकि उस टाइम जैसी भी टेक्निक थी एटॉमिक मासेज पता करने की, उसमें कुछ कमियां रह जाती थी। और जब ये मेंडली पीरियडिक टेबल को बनाया जा रहा था उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी ठीक कर किया गया था इन्होंने। जो भी कैलकुलेशन थी या फिर जो भी एक कोरिलेशन के बेस पे इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो उस टाइम कैलकुलेट किए गए थे उनको भी ठीक किया था, जो कि पीरियडिक टेबल के बेस पे ही पॉसिबल हुआ था। कुछ डिफेक्ट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो हम देखते हैं। मेंडली पीरियडिक टेबल्स की कमियां भी रही हैं कुछ जो बाद में ठीक की गई हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ये तो आज भी है कमी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। इसको सबसे टॉप पे रखा गया है एल्कली मेटल्स के ऊपर, बिकॉज इट रिजेंबल्स एल्कली मेटल इन इट्स प्रॉपर्टी। एल्कली मीन्स जो फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट्स हैं उनके सबसे ऊपर रखा गया है, लेकिन ये मेटल नहीं है। बाकी सारी जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वही है इसमें। बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आल्सो रिजेंबल्स हेलोजन प्रेजेंट इन ग्रुप 7A। जो हेलोजन फैमिली जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उस जैसी भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन शो करता है। तो इसकी पोजीशन आज भी एक डाउटफुल में है कि इसकी पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में रखें या फिर 17 ग्रुप जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आता है उसमें रखें। तो वो मेंडलीव भी डिसाइड नहीं कर पाया था और आज भी ये डिसाइड नहीं है।
एनामोलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन है वो एनामोलस मीन्स रूल से हटके है, अलग है, एटॉमिक मास वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं करती है। जैसे आर्गन है, एटॉमिक मास है 39.9, जबकि पोटासियम है उसका एटॉमिक मास है वो 39.1 है, और आर्गन के बाद पोटासियम आता है। तो इस बेस पे तो यदि हम एटॉमिक मास पे देखें तो पहली पोजीशन पोटासियम की हो, उसके बाद आर्गन की पोजीशन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से जो कोबाल्ट और निकल का हमने पहले भी देखा है कि एटॉमिक मासेज के बेस पे वो रूल वहां पे फॉलो नहीं होता है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेज बट सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप वो एलिमेंट्स या फिर वो एक स्पीसीज होती हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अब यदि एक ही एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो उनको सेपरेट जगह मिलनी चाहिए। डिफरेंट पोजीशन मस्ट हैव बी अलॉटेड ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट। तो एक पार्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको जगह भी अलग अलग मिले। फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट पोजीशन शुड बी हैव अलॉटेड टू द आइसोटोप हाइड्रोजन। जैसे बताया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं जो इसकी नेचुरल फॉर्म में अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। लेकिन इनकी कोई अलग सेपरेट पोजीशन की बात है मेंडलीव ने नहीं की थी। नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स, जो सब ग्रुप्स में जैसे ए और बी ग्रुप्स हमने देखे थे उनका आपस में कोई कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं किया था। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटासियम है, ये ग्रुप 1A में आते हैं, जबकि कोबाल्ट, ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये ग्रुप 1B में आते हैं। लेकिन जैसे ग्रुप 1 होने की वजह से भी इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन आज भी नहीं है, और मेंडलीव ने भी कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी थी। डिफरेंट ग्रुप्स फॉर द सिमिलर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बोथ कॉपर एंड मर्करी रिजेंबल्स इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉपर और जो मर्करी है उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी रहती हैं, लेकिन कॉपर हैव बीन प्लेस्ड इन 1B व्हाइल द मर्करी हैज बीन प्लेस्ड इन 2B। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन इनको अलग अलग रखा गया है। तो ऊपर अपर वाले का हम बोल सकते हैं अपोजिट है, उसमें एक ही ग्रुप के मेंबर थे लेकिन कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स है लेकिन उनके अंदर रिजेम्बलेंस है। काज ऑफ प्रीडिसिटी, प्रीडिसिटी मीन्स रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जैसे एक टर्न के बाद, जैसे न्यूलैंड ने बताया था कि हर 8वें की प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ रिपीट होती है, मैच करती है। तो यहाँ पे नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मेंडलीव ने कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि किस प्रकार से जो कुछ गैप के बाद है जो एटॉमिक मासेज हैं वो पार्टिकुलर ग्रुप्स में ही फॉलो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों पाई जाती है। तो उसका भी कोई मेंडलीव के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था।